Assalamualaikum guys, how are you all? I hope all of you are doing well at your homes. तो आज की जो वीडियो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, हमारे पास ये एक पेज मौजूद है जिसके अंदर स्कॉलरशिप पंजाब की तरफ से स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया है और ये स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप है जिसके अंदर आपका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, और इस स्कॉलरशिप के अंदर यहाँ बहुत जो क्राइटेरिया है वो सब कुछ लिखा जा गया है यहाँ पे, और किस तरीके से आप अप्लाई करते हैं। पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे इसके क्राइटेरिया से, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या अहम मालूमात को देखेंगे और फिर किस तरीके से हम रजिस्टर कर सकते हैं थ्रू मोबाइल, हम वो भी देखेंगे। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ ये भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी रखी गई है कि हम इस स्कॉलरशिप को ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और इवन के फ़िज़िकल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस पेज को पढ़ेंगे कि यहाँ क्या क्या लिखा गया है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स उन्होंने मांगी हैं और क्या क्या इनका क्राइटेरिया है। पहले तो ये है कि जो स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम पंजाब 2023 के अंदर पहली बार मैट्रिक से पीएचडी तक के स्टूडेंट इस पे अप्लाई कर सकते हैं। 8th 9th 10th के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट के, अंडर ग्रेजुएशन और इवन के पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा तलबात अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम क्राइटेरिया ये देखें तो इसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि मेल और फीमेल दोनों ही दरख्वास्त को जमा करवा सकते हैं। स्कॉलरशिप के लिए उम्र की हद उन्होंने 35 साल तक रखी है। वो उम्मीदवार जो पहले दाखिला ले चुके हैं या जिन्होंने अभी दाखिला लेना है, ठीक है, जो ले चुके हैं या अभी लेना है, यानी जैसे कि 10th के स्टूडेंट है वो अभी इस वक्त फ्री हैं, यानी अपने वो एग्ज़ाम दे के फ्री हैं और अभी उन्होंने दाखिला लेना है, दोनों ही दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप में 50% कोटा नीड बेस्ड तालिब इल्म के लिए मुख्तस हैं जिनका बिल 3000 या इससे कम है, और जो बाकी 50% कोटा है वो मेरिट बेस होगा, जो तालीमी काबिलियत की बुनियाद पर दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। यानी मेरिट बेस 50% होगा कोटा, और जो 50% होता है वो नीड बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए होगा। तालीमी सतह में कम से कम 50% नंबर वाले तालबा और तालबात दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। इट्स मीन कि आपका 50% तक आपका रिज़ल्ट होना चाहिए, और जो जो वो अखराजात वो उठाएंगे वो यहाँ इन्होंने लिखे हुए हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 जून 2023 तक लिखी हुई है। ठीक है, ये आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि इसकी लास्ट डेट कहीं गुजर ना जाए। ठीक है, पहले भी ये स्कॉलरशिप आई हुई है, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, लेकिन लास्ट टाइम जब आई थी तो इसके जो डेट थी आई थिंक सो 2023 के स्टार्ट तक थी या उससे पहले की थी, लेकिन अब इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 जून तक रखी गई है। अब यहाँ इन्होंने रजिस्ट्रेशन का तरीका लिखा हुआ है कि किस तरीके से आप अपना इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। मैं आपको पहले बताया यहाँ टैलेंट टेस्ट का भी इनकाद है, यानी आपका टैलेंट टेस्ट भी लिया जाएगा। और दूसरी बात इन्होंने मेरिट बेस का भी नाम लिखा है, यानी पॉइंट लिखा है यहाँ पे। तो आपने इन चीज़ों को अपने ना दिमाग में रखना है जब आपने स्कॉलरशिप को अप्लाई करना है। अब रजिस्ट्रेशन का तरीका क्या है कि उन्होंने आपको ये ख्वाहिशमंद तलबा ऑनलाइन दरख्वास्त करने के लिए उन्होंने ये वेबसाइट का नाम बताया है। रजिस्ट्रेशन की तफसीलात किसे आप लाइफ स्पोर्ट टीम के थ्रू किस तरीके से आप जान सकते हैं, और उन्होंने लिखा है 3 पॉइंट पे दरख्वास्त फार्म एहतियात से पुर करें और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई मालूमात को हतमी तस्वुर किया जाएगा। तब्दीली के लिए कोई दरख्वास्त काबिल कबूल नहीं होगी। ये आपने याद रखना है कि जब भी आपने लिखा है फ़र्स्ट टाइम ही आपने अपना अच्छे से रीचेक करके इसे सबमिट करवाना है। फ़ंड सिर्फ इन्हीं तलबा तलबात के लिए मंजूर किए जाएंगे जो स्क्रीनिंग टेस्ट पास करेंगे। तो अगेन द सेम थिंग कि इसमें टेस्ट भी लिया जाएगा, और वो कैसे टेस्ट लिया जाएगा वो मैं आपको सारा क्राइटेरिया या सारा उसका प्रोसीजर अभी मैं बताती हूँ। स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप फ़ंड के बारे में इन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये तो था हमारे पास एक पेज जिसके अंदर हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, इसकी लास्ट डेट मिल गई, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है, उम्र की हद क्या है, और कौन कौन कैसे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जब ऑनलाइन भी और फिज़िकल में मैं आपको बताऊँगी, और मैं आपको मोबाइल से बताऊँगी। ज़रूरी नहीं होता कि हर एक स्टूडेंट के पास लैपटॉप ही मौजूद हो, तो इसलिए पहले मैंने सोचा कि लैपटॉप पर बता दूँ, लेकिन लैपटॉप हर एक के पास मौजूद नहीं होता, और मोबाइल से थोड़ा सा आसान हो जाता है कि इवन कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट के पास मोबाइल मौजूद है इस वक्त, तो आप मोबाइल से आसानी से इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं। इसको मैं आपको सारा प्रोसीजर बताती हूँ किस तरीके से आपने अपने मोबाइल पे अप्लाई करना है। ओके, तो सबसे पहले आपने इनकी जो वेबसाइट है www.sets.computer.pk, आप ये भी लिख सकते हैं, और www.sets भी लिख के आप इसको सर्च कर सकते हैं। मैंने www.sets लिखा है, तो इसके अंदर जो पहली एप्लीकेशन आ गई है स्टूडेंट एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। सिंपली जब आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो ये ऐसा प्रोसीजर है कि आपने इसे क्लोज़ कर देना है, और यहाँ 3 लाइन्स पे क्लिक करके होम पे चले जाना है। जब आप होम पे चले जाएंगे तो आपने जाना है ऑल प्रोजेक्ट्स पे।
यहाँ सेट्स प्रोजेक्ट्स के अंदर सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ बताए गए हैं, यानी प्रोजेक्ट का टाइटल दिया हुआ है, डेट दी गई है और इनकी डिटेल आप कैसे चेक कर सकते हैं इसके बारे में दिया गया है। पंजाब स्पोर्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2023 ये है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 जून 2023 है। इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटी के भी दिया गया है यहाँ एक ऑप्शन, और स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम, लेकिन इसकी जो लास्ट डेट यहाँ दी गई है वो 11 तारीख और पहला महीना, यानी जो मैंने पहले आपको बताया ये डेट गुजर चुकी है, लेकिन अब ये जो रिसेंटली दी गई है वो 15 जून दी गई है, ठीक है। और इस पे आपने डिटेल पे चले जाना है। सिंपली जब आप डिटेल पे चले जाएंगे तो आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और ऊपर आपके लिए ये सारा क्राइटेरिया खुल के आपके सामने आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है अप्लाई फॉर, यानी कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। 8, 9 और 10 के स्टूडेंट, ऑल प्रोग्राम्स, यानी किसी भी प्रोग्राम, साइंस हो आर्ट्स हो, किसी से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट के, अंडर ग्रेजुएशन के और पोस्ट ग्रेजुएशन के सारे स्टूडेंट्स इस पर अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब प्रोजेक्ट क्या है, पंजाब प्रोग्राम्स की तरफ है, और टाइप क्या है कि इसमें आप एक टेस्ट लिया जाएगा। और इसकी जो लास्ट डेट उन्होंने हर एक के सामने सेम ही लास्ट डेट है सबकी, वो है 15 जून। और अब अगर आप किसी भी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 9, 10, 8, 9 और 10 के प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं तो आपने उसकी डिटेल पे चले जाना। इसी तरह सबके जिस प्रोग्राम से आप बिलोंग करते हैं, कौन सी क्लास में आप हैं और आपने अप्लाई करना चाहते हैं, उसकी डिटेल में चले जाना है। हम फर्स्टली 8, 9 और 10 के प्रोग्राम पे जाते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पंजाब स्पोर्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2023 8, 9 और 10 ऑल प्रोग्राम का सारा प्रोसीजर खुल के आपके सामने आ जाना है। सिंपली आपने पहले इनको अच्छे से पढ़ लेना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने फिल करना है या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना है। डाउनलोड फ़ी चलान, जब आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म करोगे तो आपको फ़ी चलान भी पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट, यानी एडवर्टाइजमेंट वही जो मैंने आपको फ़र्स्ट पेज दिखाया है वही, वो अगर आप खुद से डाउनलोड करना चाहते हैं खुद से पढ़ने के लिए तो आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड टेस्ट पैटर्न, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ टेस्ट भी लिया जाएगा और जो टेस्ट का जो पैटर्न है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट विल बी स्टार्ट फ्रॉम, तो 30 जुलाई 2023 के अंदर को टेस्ट स्टार्ट किया जाएगा, यानी टेस्ट की उन्होंने डेट भी बताई हुई है। लास्ट डेट फॉर बैंक चलान सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो इन्होंने जून 2023, यानी आप यहाँ तक जून जो इसकी लास्ट डे है वही इसके चलान फॉर्म की लास्ट डेट है। अच्छा, तो अब हम इसे ओपन करते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को मैं आपको सेपरेट खोल के सारा दिखाती हूँ और आपको प्रोसीजर समझाती हूँ। पहले आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज खुल के सामने आ जाएगा। आपने पहले इन सबको अच्छे से पढ़ लेना है। स्टूडेंट एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस पाकिस्तान और वी बिलीव इन बिलीवरिंग द टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ उन्होंने अपनी कुछ वो दी हुई है। और अगर हम देखें, पहले आपने इस पर लिखना है अपना नेम, ठीक है। फिर आपने अपना ईमेल लिखना है, जो जिस मोबाइल से या लैपटॉप से आप अप्लाई कर रहे हो उसका आपने ईमेल लिखना है। अपना CNIC नंबर लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है। अपना पासवर्ड लिखने के बाद उस पासवर्ड को कंफर्म भी करना है और फिर आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। लेकिन आपने इस बात में ये ख्याल रखना है, जैसे कि उन्होंने अपने उस पेज पे बताया हुआ है कि आपने CNIC नंबर, यानी ये जितनी भी आप डिटेल लिख रहे हो तो आपने इसे रीचेक ज़रूर करना है, क्योंकि चेंज जब आप बाद में तब्दीली करोगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ये अदारे ने अपने रिक्वायरमेंट्स के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया ऑनलाइन फॉर्म का तरीका। अगर आप करें कि ऑफ़लाइन रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म, तो यहाँ आपने क्लिक करना है, तो आपके पास जो फॉर्म है ऑफ़लाइन रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड हो चुका है और अब आपने इसे ओपन कर लिया, ठीक है। इसे ओपन करने के बाद आप इसका प्रिंट लें और इसको फॉर्म को फिल करके पोस्ट कर दें। इसमें क्या बताया गया है, सबसे पहले आपने सबको, जब भी आप कोई भी चीज़ फिल करें तो आपने इसे अच्छे से पढ़ना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम पंजाब 2023। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ लिखा हुआ है, आपने एक पिक अटैच अपनी करनी है। बैंक का कोड यहाँ जहाँ आप अपना चालान करवाओगे, चालान जमा करवाओगे, उसमें जो पैसे होते हैं वो जमा करवाओगे, उसकी जो रसीद होगी तो आपने उस बैंक का कोड भी लिखना है, ठीक है। बैंक ऑनलाइन डिपॉजिट की उन्होंने जो कीमत है चालान की 350 रखे हैं।
और इसके अलावा अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आपने उसको भी यहाँ से भी अच्छे से पढ़ लेना है। आर रेगुलर प्राइवेट स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ आर एलिजिबल, ठीक है। सिलेक्टेड योर क्वालिफिकेशन, कौन सी क्लास में आप, 9th में, 8th में है या 10th में, तो आपने वो कर लेना है। फिर टेस्ट सिटी के बारे में बताया गया है। एंटर योर सिटी, आपने अपनी सिटी को का नाम लिखना है। और इलेक्ट्रिसिटी बिल, जैसे एक रिक्वायरमेंट बताई हुई थी कि अगर 50% कोटा उन्हें दिया जाएगा जो यानी जो नीड बेस होंगे, जिनका जो बिजली का बिल है 3000 या इससे कम होगा, तो ये निकलना है। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने अपनी फिल करनी है, जिसमें अपना नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, CNIC या बे फॉर्म नंबर लिखना है अपना, ठीक है। वो बे फॉर्म पे होता है, यानी जिसका CNIC सेपरेट बना होता है और जिनका बे फॉर्म ही होता है। जेंडर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ईयर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ के अंदर अपना सही से एड्रेस लिखना है, पर्सनल मोबाइल नंबर और फादर का ऑक्यूपेशन लिखना है, स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम भी लिखना है आपने। एकेडमिक इंफॉर्मेशन के बारे में आपने लिखना है, नंबर स्लिप टू दूस, ओके। तो एकेडमिक इंफॉर्मेशन के आपने सर्टिफिकेट्स के बारे में लिखना है, डिग्री का टाइटल लिखना है, उसके मेजर सब्जेक्ट्स कौन से थे, ईयर ऑफ पासिंग, ऑब्टेन्ड मार्क्स, ओके, टोटल मार्क्स लिखने हैं, और ग्रेड और परसेंटेज और इंस्टीट्यूशन का नाम। ये सेम वही है जैसे कि आप अब जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, तो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बाद जब जैसे अपना अपना फॉर्म फिल करते हो, एज इट इज़ ये भी वही फॉर्म है, बस अपने आप फ़र्क ये है कि इसके में आपने अपना चालान नंबर, चालान का वो स्लिप लगानी है, और उसकी यानी उसके जो ड्यूज़ होते हैं उनको पूरा करना है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ आपको ये चालान भी दिया गया है, ये देखें, ये चालान का वो दिया हुआ है, और यहाँ प्रोसीजर बताया है कि ऑनलाइन डिपॉजिट जो चालान की स्लिप है, वो या तो आप अलाइड बैंक या यूनाइटेड बैंक, इन दोनों के अंदर आप स्लिप चालान बैंक डिपॉजिट करवा सकते हैं, और ऊपर इनको फिल करके आपने करवाना है, ठीक है, ओके। तो आपने इसे अलाइड बैंक या यूनाइटेड बैंक के अंदर जमा करवा देना, उसकी कोड वगैरह या इसको अच्छे से फिल करवा ना जमा करवा देना है। और यहाँ जो है जिस पते पे आपने अरसाल करना है, दरख्वास्त फॉर्म को नीचे दिए गए एड्रेस पर अरसाल करें। ये एड्रेस नीचे दिया गया है और इस पर आपने अरसाल कर देना है, ठीक है। तो ऐसे अपने आपने ये जो फ़िज़िकल फॉर्म है आपने सबमिट करवा देना अपना। हम आते हैं बैक, आपने ऑनलाइन तरीका भी देख लिया और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी देख लिया। डाउनलोड चालान फॉर्म, आप यहाँ से क्लिक करके आप अपना चालान फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, तो अब हमारा चालान फॉर्म आ जाएगा, ये देखें। तो यहाँ ये सेपरेट जो चालान फॉर्म है आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो वो जो सेम एडवर्टाइज मैंने आपको स्टार्ट में बताई है वो आ जाएगी, और डाउनलोड पेपर पैटर्न पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका जो पेपर पैटर्न है वो खुल के सामने आ जाएगा। ये देखिए पेपर पैटर्न उन्होंने यहाँ दिया गया है, स्टूडेंट एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस पाकिस्तान, ठीक है। और पंजाब स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम आप अच्छे से पढ़ लेना है। टेस्ट पैटर्न दिया गया है सिलेबल कैटेगरी 9th 10th और 8th के सारे प्रोग्राम्स के लिए जो टेस्ट का पैटर्न हो जाए। आपने जिस भी आप उससे बिलोंग करते हैं, यानी आप ग्रेजुएशन के अंदर, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर हैं या इंटरमीडिएट के अंदर है, आपने हर एक चीज़ को अच्छे से गौर से देख लेना है, ठीक है। इसके अंदर जो इंग्लिश का टेस्ट है वो 30 मार्क्स का है, इस्लामिक का टेस्ट 20 मार्क्स का है, पाकिस्तान स्टडी का टेस्ट भी 20 मार्क्स का है, और कंप्यूटर का टेस्ट भी 10 मार्क्स का है, ठीक है। ये नो MCQs, ठीक है। और इसके अलावा जनरल नॉलेज है 20 मार्क्स का, और टोटल MCQs यहाँ जो लिखे हैं वो 100 मार्क्स के हैं, ठीक है। ये यहाँ एक साइड पे लिखा है सब्जेक्ट और टोटल MCQs 100 मार्क्स के हैं, और दूसरे नंबर पे ऊपर लिखा है नो MCQs। तो आपने इसे अच्छे से गौर से देख लेना है जब भी आप इसको खोलोगे क्या है। वैसे तो ये होता है कि इसके अंदर MCQs ही आते हैं, और तो इन्होंने क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू द टोटल MCQs लिखा है, तो 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और फिर ये तो हो गया सारा, और फिर टेस्ट विल बी स्टार्ट फ्रॉम, तो ये 30 जुलाई को 2023 को टेस्ट आपका स्टार्ट होगा। और आपने याद रखना है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 जून है। और ये तो था हमने 9th 10th 8th 9th और 10th के बारे में का निकाला। और अब हम देखते हैं कुछ एक दो और निकाल के देख लेते हैं। आपने हर एक प्रोग्राम का देखना है, हर एक प्रोग्राम का सेम प्रोसीजर है, सेम तरीका है, लेकिन आपने चालान फार्म का थोड़ा सा देख लेना। किसी की 350 डिपॉजिट कैश है और किसी का थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल प्रोग्राम्स के बारे में अगर हम देखें, उनकी डिटेल्स को निकालें, ऑनलाइन उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो सेम फॉर्म है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन वालों का भी ऑफ़लाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी सेम होगा, लेकिन ऑफ़लाइन या आपने उसका चालान फार्म देख लेना है कि उसकी आई थिंक सो इसका चालान फार्म भी सेम ही है, क्योंकि डाउनलोड अगेन आया है तो इनका चालान फार्म भी सेम ही होगा, ठीक है।
तो ये उसका चालान फार्म है और इसकी जो टेस्ट फ़ी है वो 350, ठीक है। जो चालान फार्म की जो फ़ी उन्होंने बताई हुई है वो 350 ही है। और इसके अलावा डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट भी इसका सेम है। पेट टेस्ट का पैटर्न हम देख लेते हैं कि इसका जो टेस्ट का पैटर्न है वो क्या दिया गया है। तो इसका जो टेस्ट का पैटर्न है ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होगा, ठीक है। वहाँ एमसीक्यूज़ अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम ऑफ 8th 9th और 10th था, लेकिन यहाँ अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो इंग्लिश के 30 एमसीक्यूज़ होंगे, इस्लामियत के, पाकिस्तान स्टडी के, कंप्यूटर साइंस के, जनरल नॉलेज के भी होंगे और करंट अफेयर्स के बारे में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि करंट अफेयर्स भी इसमें ऐड हो गया, क्योंकि जो अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम और जो क्लास के अकॉर्डिंग उन्होंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है, यानी उसको बनाया हुआ है। तो ये तो हो गया हमारा इसका। तो ये है कि आपने जिस भी प्रोग्राम को चूज़ करना है या उसको अप्लाई करना चाहते हैं, आपने पहले उसकी क्राइटेरिया को अच्छे से पढ़ लेना है, फिर उस पर अप्लाई करना है, ठीक है। और इसका जो सारा प्रोसीजर था मैंने ऑनलाइन आप भी बता दिया और आपको फ़िज़िकल भी बता दिया है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।